2025 में अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो ट्रेडिंग भी आपको वैसे ही करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो भाई, ट्रेडिंग से पैसा तो बनता है, लेकिन अपन को वैसे ट्रेडिंग करनी भी तो पड़ेगी ना। क्योंकि मार्केट में अपन ट्रेडिंग वैसे करते नहीं ना, जिस तरीके से मार्केट से पैसा बनता। तो अगर आप मार्केट में वैसे ही ट्रेडिंग करोगे ना, जिस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, तो भाई आप भी मार्केट से पैसा कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, जिससे आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सको। क्योंकि मार्केट में ये ट्रेडिंग नहीं होती ना कि आपने मार्केट में एक जगह बाइंग कर लिया और एक जगह आपने सेल कर लिया और आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो ट्रेडिंग आता है। भाई इसे ट्रेडिंग नहीं बोलते। मार्केट में अगर आपने कहीं मार्केट में बाइंग किया ना, तो आपको उसका पहले पता होना चाहिए ना कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो उसकी क्या वजह है ऊपर जाने की, क्या कारण है मार्केट का ऊपर जाने का। जैसे आपने मार्केट में बाइंग किया ना, तो बाय करने के बाद आपको क्यों लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्या वजह है मार्केट को ऊपर जाने की, कैसे आपको लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। चाहे वो चार्ट एनालिसिस से जाए, चाहे आपका वो कोई इंडिकेटर से जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि भाई मार्केट क्यों ऊपर जाने वाला है। अगर आपको पता ही नहीं ना, और आपने मार्केट में कहीं बाय किया और कहीं सेल किया और आप सोच रहे हो भाई कि ट्रेडिंग इसे ही बोलते हैं, नहीं भाई, ट्रेडिंग इसे नहीं बोलते। अगर आपने मार्केट में बाय कर लिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा ना, तो उसकी क्या वजह है, तो भाई इसे ही ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये पहले जैसे आपने जो सीखा है ना मार्केट में, अभी तक आपने जैसे ट्रेडिंग से जो कुछ सीखा है ना, उसको आप पहले पूरा साइड में रख दो। उसकी आपको यहाँ जरूरत नहीं इस वीडियो में। अगर आपको 2025 में ट्रेडिंग करना है ना, और ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, तो आपको जो आपने सीखा है ना, उसको भाई आप भूल जाओ। अभी के लिए तो भूल जाओ। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, जब तक आपको पुराना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको खाली इस वीडियो को पूरा देखना है और आप समझ जाओगे भाई कि 2025 में आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो 2025 में जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप एक सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे। और जब आप सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना, तो भाई आपको पैसा बनेगा। ठीक है, तो आप सब कुछ भूल जाओ जो भी आपने सीखा है, बस आप इस पूरा वीडियो पे ध्यान दो कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा ना कि अपन एक महीने में कितनी बार ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कितने दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक महीने में खाली 12 दिन ट्रेडिंग करना है। अब आप बोलोगे यार कि 12 दिन ट्रेडिंग क्यों करूं, जब मार्केट तो ओपन रहता है कम से कम 20-22 दिन ओपन रहता है मार्केट, तो मैं 12 दिन ट्रेडिंग क्यों करूं यार, मुझे भी 20-22 दिन ट्रेडिंग करना है। तो भाई देखो, अगर आप 12 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ, बिगर लॉजिक की बात नहीं बता रहा हूँ कि आपको 12 दिन ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 12 दिन ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसका फायदा क्या है कि अगर आप जैसे ट्रेडिंग करते ना, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, एक दिन लॉस होता है, एक दिन प्रॉफिट होता है। ये मार्केट में चलता है। ठीक है, ये अभी चलता था और इससे पहले ही चलता रहेगा। जब तक आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना, तो मार्केट के साथ ये दोनों काम करती है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जो मार्केट में खराब होती है ना, वो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, माइंड की साइकोलॉजी खराब होती है। तो उसके लिए आपको रेस्ट भी लेना चाहिए ना। अब जब आप 12 दिन ट्रेडिंग करोगे ना, तो 12 दिन के बाद आपको जैसे जो टाइम मिल रहा है ना, उस टाइम में आप रिलैक्स रह सकते हो। अगर आप जितना रिलैक्स रहोगे ना, तो उतना आपका माइंड ज्यादा फ्रेश रहेगा। ठीक है, अब देखो 12 दिन ट्रेडिंग तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 दिन आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग करना है, मतलब आज भी ट्रेड लिया आपने, कल भी ट्रेड लिया, ऐसे लाइन से ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, इसका भी एक तरीका होना चाहिए आपके पास। क्या तरीका है, जैसे कि आपने आज मान लो आज आपने ट्रेड लिया, तो आज आपको पैसा बन गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपका तो आज तो अच्छा रहा दिन, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी और जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि देखो मार्केट से जिस दिन अपन को पैसा बनता है ना, उस दिन अपनी साइकोलॉजी अच्छी रहती है, और जिस दिन लॉस होता है ना, दिक्कत तो उस दिन आती है। ठीक है, तो आपने पहले दिन ट्रेड किया, आपको पैसा बन गया, फिर आपने दूसरे दिन भी ट्रेड किया, मतलब पहले दिन आपने पैसा बनाया, अब दूसरे दिन ट्रेड किया, तो दूसरे दिन भी आपको पैसा बन गया। ठीक है, अब ये लगातार 2 दिन हो गया, 2 दिन आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ट्रेडिंग सही चल रहा है, जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आपको लगातार 2 दिन प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आप मार्केट में तीसरे दिन ट्रेडिंग करने के लिए गए ना, तो तीसरे दिन क्या हुआ, आपको लॉस हो गया।
लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि देखो 2 दिन प्रॉफिट होगा, 1 दिन लॉस होगा और लॉस चलता है। मार्केट में सच है, मार्केट में कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, वो आपको एंड डे में पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, ठीक है। लेकिन मार्केट में 2 ही चीज होती है, मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो आपने तीसरे दिन ट्रेडिंग किया ना तो आपको लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। आप चौथे दिन जाओ मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। चौथे दिन अगर आपको लॉस हो गया, फिर आपको समझना है कि 12 दिन ट्रेडिंग करने का क्या फायदा है। जैसे कि आपको 2 दिन प्रॉफिट हो गया, 2 दिन लॉस हो गया ना, तो अब आपको चौथे दिन के बाद 5वें दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। 5वें दिन आपको मार्केट को छोड़ देना है, मार्केट को वॉच भी नहीं करना है, मार्केट से दूर हो जाना है, मतलब रिलैक्स रहना है। और आप अपने माइंड को फ्रेश रखना है, जो आपका माइंड है ना उसको फ्रेश रखना है। तो आप घूमने भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मार्केट को वॉच नहीं करना है 5वें दिन, क्योंकि आपको लगातार 2 दिन लॉस हो गया, ठीक है। जब आपको 2 दिन लॉस हुआ ना तो 5वें दिन मार्केट को बिल्कुल भी वॉच नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, 6वें दिन मार्केट में देखना है, 6वें दिन से आपको मार्केट को देखना है। अगर 6वें दिन पैटर्न बन रहा है ना तो 6वें दिन आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन ट्रेडिंग करना है ना तो आपको क्या ध्यान देना है, जो आपको 2 दिन प्रॉफिट हुआ था ना और 2 दिन लॉस हुआ था ना, उस सबको भूल जाना है। मतलब 5वें दिन से आपको ट्रेडिंग बंद किया ना आपने जब, और 6वें दिन से ट्रेडिंग चालू किया ना, तो एक पूरे तरीके से नए सिस्टम से चालू करना है। मतलब मैंने जो लॉस किया, जो प्रॉफिट किया, वो सब कुछ भूल गए, मैं 6वें दिन से नए तरीके से ट्रेडिंग करूंगा। मतलब लॉस प्रॉफिट को आपको भूल जाना है और 6वें दिन से आपको ट्रेडिंग करना है। तो भाई इसी तरीके से आपको 12 दिन ट्रेडिंग करना है, बस 1 महीने में खाली 12 दिन ट्रेडिंग करना है 2025 में, ठीक है। तो ये पहले आपको ध्यान देना है कि मुझे महीने में खाली 12 दिन ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब आपको मार्केट में ट्रेडिंग करते ना, जिस पैटर्न पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को समझ लेना है। क्योंकि देखो मार्केट में आप बाइंग करने जा रहे हैं ना, तो बाइंग करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए ना कि यार मेरा रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। मार्केट में बाय करने से पहले ही पता होना चाहिए। और जहां आपका रिस्क है ना और जहां आपका रिवॉर्ड है, ये आपने पहले तो आपको पता चल गया, तो उसी रिस्क रिवॉर्ड से आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आज ट्रेडिंग किया, कल किया, परसों नहीं किया, नहीं नहीं, आपको हर दिन उसी रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करना है कि भाई मुझे पता चल गया ना, तो मेरा ये रिस्क है, मेरा ये रिवॉर्ड है, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड लेके निकल जाना है, ठीक है। अब एक बात जरूर ध्यान देना कि मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आप जिस तरीके से भी मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, तो जो पैटर्न आपका बन गया ना, तो उदाहरण पे आज आपका जो पैटर्न बना ना, तो उस पे आपका जो रिस्क था ना वो 20 रुपए या 30 रुपए था रिस्क, ठीक है। लेकिन जब आप कल ट्रेडिंग करोगे ना, तो कल जरूरी नहीं कि वो आपका रिस्क 20 रुपए हो या 30 रुपए हो, वो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। ये हर दिन का अलग अलग डेटा रहता है, तो आपको ये समझना है कि हर दिन का अलग अलग डेटा रहता है, तो मुझे हर दिन अलग रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करना है। लेकिन मैंने अगर समझ लिया ना बाय करने से पहले कि भाई ये रिस्क है मार्केट में, तो मुझे उसी रिस्क पे एग्जिट करना है और उसी रिस्क पे मुझे ट्रेडिंग करना है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो आपने ये रिस्क रिवॉर्ड भी समझ लिया, ठीक है। तो देखो रिस्क रिवॉर्ड आपने समझ लिया, और 1 महीने 12 ट्रेड लेना है ना, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब आपको जो सबसे मेन चीज को समझना है ना ट्रेडिंग में 2025 में, भाई इसको नहीं करना है, ये गलती है आपकी, ये गलती आपको नहीं करना है। इससे पहले आपने ट्रेडिंग किया ना, तो भाई आपने वो गलती की है ना, तभी आपका उस गलती से लॉस हुआ है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। वो गलती कौन सी है ना, वो गलती है कि अपन को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए गए ना, तो वो आपका प्लानिंग ट्रेड होना चाहिए, प्लान होना चाहिए उस ट्रेड का, कि भाई मैं एक दिन में खाली 2 ट्रेड लूंगा, या ज्यादा होगा ना तो 3 ट्रेड लूंगा, 3 ट्रेड से ज्यादा मैं मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। क्योंकि देखो भाई ये सब लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, जब वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, फिर उनको लॉस होने से कोई नहीं रोक पाता ना। क्योंकि अगर उनको ट्रेड में प्रॉफिट भी हो गया ना, तो वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मार्केट में बाइंग करेंगे फिर सेलिंग करेंगे ना, तो इसी चक्कर में उनको बढ़ जाता है लॉस। जब लॉस बढ़ता है ना, तो उसके साथ ब्रोकर भी देना है और चार्जेस भी देना है, तो उसमें वो लॉस में ही निकलते हैं। तो आपको भूल के भी यह गलती नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग को छोड़ दिया ना, तो आपका 50% काम हो जाएगा भाई, 50%। ओवर ट्रेडिंग से जो लॉस होता है ना, वो 50% ज्यादा लॉस हो सकता है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। तो आपको ओवर ट्रेडिंग छोड़ना है 2025 में, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको खाली एक दिन में 2 से 3 ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना नॉर्मल है, ये चलता है। अगर आपका पैटर्न बन रहा है ना, तो आपका 2 से 3 ट्रेड चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो 2 से 3 ट्रेड। लेकिन भाई इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, तो ही आप ओवर ट्रेडिंग से बच पाओगे। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग से बच लिया ना, तो 2025 में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अब इसके बाद कौन से पैटर्न पे ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहिए।
तो देखो भाई, स्ट्रेटजी हर आदमी की अलग होती है और मार्केट में एक स्ट्रेटजी पे सब लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और अलग अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो आपको खुद एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि आप कौन से पैटर्न पे ट्रेडिंग कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि आपने ट्रेडिंग किया ना तो आपने खुद समझ लिया है कि हर पैटर्न मार्केट में काम नहीं करता है। मार्केट में वही पैटर्न काम करेगा जो पैटर्न आप खुद बनाओगे, खुद को आपको पता रहेगा ना कि भाई मार्केट में पैटर्न बनता है ना। क्योंकि देखो, पैटर्न कभी भी एक चीज से नहीं बनता है, पैटर्न के लिए बहुत सी चीजें सेम होना चाहिए तभी वो मार्केट में पैटर्न काम करता है। जैसे कि कैंडल स्टिक है ना, वो अलग तरीके से काम करती है और जो इंडिकेटर है ना, अलग इंडिकेटर होते हैं, बहुत सी इंडिकेटर है मार्केट में। तो वो जब मार्केट में बनते हैं ना तो उसके हिसाब से पूरी एक चीज होनी चाहिए ना, तभी वो इंडिकेटर काम करेगा। जैसे कि पैटर्न भी वही होना चाहिए, ब्रेकआउट भी वही देना चाहिए, तभी वो इंडिकेटर काम करेगा। तो आपको स्ट्रेटजी खुद बनानी है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कौन सी तरीके से आपको मार्केट में एनालिसिस करना है, चार्ट एनालिसिस, ठीक है। तो आपको 5 मिनट की कैंडल पे चार्ट एनालिसिस करना है, क्योंकि देखो 5 मिनट की कैंडल पे क्या होता है, बड़े बड़े ऑपरेटर जो ट्रेडिंग करते हैं ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं बहुत पैसा लगा के ना, तो वो भी 5 मिनट की कैंडल से मार्केट में एनालिसिस करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। जैसे उनको इंट्राडे करना बहुत कम टाइम के लिए 5 मिनट की कैंडल लगाते हैं और उसी तरीके से वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे अच्छी रहेगी ना वो 5 मिनट की कैंडल रहेगी जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपने 5 मिनट की कैंडल लगाई, चाहे आपने मार्केट में कैंडल स्टिक पे काम किया, चाहे आपने इंडिकेटर पे काम किया ना, अगर आप इन दोनों में से कहीं भी काम कर लो ना तो वो 5 मिनट की कैंडल ज्यादा अच्छा रहेगी, जिसपे आप स्ट्रेटजी भी बना सकते हो, जिस पे आप इंडिकेटर पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग करना है। तो आपको 2025 में इस तरीके से ट्रेडिंग करना है। और जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है। तो जो आप ट्रेडिंग करो ना उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी।